ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। आप उन सारी कमियों को हम जितने भी बातें कह रहे सबसे हैं सैफुल्लाह कादरी साहब, लेकिन सिर्फ आप वो जवाब नहीं दे पा रहे जो एक्चुअली मुझे चाहिए। एनीवेज, मैं आती हूँ आपके पास। नाजिया जी देखिए, बहुत मुश्किल है एक्चुअली, ये बहुत मुश्किल है इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के खिलाफ हमें खुलकर बोलना होगा। देखिए कितना मुश्किल है ये। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है मैम, तो कहाँ सर, मुश्किल है? तो हमने सर तो आप सारी कहाँ बोल बात, रहे खुल के हमने कि तो हाँ सारी इलाहाबाद बात हाईकोर्ट ने रखी, सही किया, बड़े प्यार हम से, बड़ी सम्मान करते हैं मोहब्बत इस बात, से। कहिए ना मेरा खुल नाम के है इस मंच नाजिया, से। मुझसे रिप्लाई मांगा जा रहा है। तो इस्लाम में तो मतलब महिलाओं का बहुत सम्मान है, तो मेरा नाम नाजिया है। देखिए खुशबू जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तभी उसी वक्त ही भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कभी भी इजाजत देनी नहीं चाहिए थी, कभी भी नहीं देनी चाहिए थी। संविधान जब आया और उस पर सभी का सिग्नेचर हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साइन हुआ, तो फिर उस संविधान के भीतर ही रहना चाहिए था। अगर मुसलमानों ने कहा भी था कि मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, तो भी उस वक्त अग्री नहीं करना चाहिए था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि संविधान और देश के कानून से ऊपर शरिया हो ही नहीं सकता है। आपने आजादी के वक्त चूज किया था कि आप भारत में रहेंगे, और आपको पता था कि अंबेडकर साहब जो है वो संविधान लिख रहे हैं और आपको उसी के भीतर रहना पड़ेगा। और जो कोई भी शरिया मान करके माइनर बच्चियों के साथ निकाह कर रहा है अपने शरिया का झंडा बुलंद करने के लिए, या अपनी उम्मा को साबित करने के लिए, अपने जज्बा कौम को साबित करने के लिए, वो डायरेक्ट पॉक्सो में चला जा रहा है। हम सबको पता होगा कि 2019 में हमारे लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जिसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों तरफ से पास किया गया था, और पॉक्सो के अमेंडमेंट बिल को इतना स्ट्रिक्ट किया गया था कि वंस अ पेनिट्रेशन असल्ट हैज बीन प्रूवन, तो उसको फांसी की सजा भी दी जा सकती है। छोटी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ अगर पोर्नोग्राफी कोई करता है तो उसको भी फांसी की सजा दी जा सकती है। लेकिन फिर कूद कर आ जाता है शरिया, और शरिया क्या कहता है? ओ, हमने 10 साल की बच्ची का रेप कर दिया, इट्स ऑल राइट, मैं निकाह पढ़ लेता हूँ, हम तो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए अब देश की सरकार को, राज्य सरकारों को और देश की न्यायपालिकाओं को ये इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या संवैधानिक देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत है भी या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अग्री किया था, मुसलमानों ने अग्री किया था कि वो भारत में रहेंगे तो भारत के कानून के हिसाब से रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो बात छिड़ी है, महत्वपूर्ण बात छिड़ी। और बात अगर छिड़ी है नाजिया, तो ये दूर तक जानी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा सैफुल्लाह साहब, मेरा एक सवाल ये है, अच्छा इस्लाम में तो निकाह की सबसे बुनियादी शर्त यही है ना कि दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति हो। मतलब मैं अगर कहीं गलत कर रही हूँ तो मेरे को प्लीज करेक्ट करिएगा, मैं जहां तक पढ़ पाई हूँ, मुझे जहां तक नॉलेज है। लेकिन क्या कानूनन जो नाबालिग बच्चियां हैं, क्या आपको लगता है सर कि वो इतना ज्यादा माइंड से वो समझ पाती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? जरूरत इस बात की नहीं है कि इसमें आप लोग जैसे जो हैं वो सामने आए और वो मैसेज दे कि ये गलत है। मतलब एक उम्र जो तय की गई है कानूनन, उसी पर काम होना चाहिए। आपने ये खुशबू जी, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, निकाह एक अलग प्रोसेस है, उसके बाद रुखसती एक अलग प्रोसेस है। यानी निकाह जो होता है, निकाह के मतलब ये है कि भाई तुम मुझे कबूल, मैं तुम्हें कबूल, ठीक है, ये तो हो गया आपका निकाह। मतलब वो मेंटली होती है प्रिपेयर कि ठीक है मेरी शादी हो रही है, निकाह तो हो जाए। मैं देखिए, विवाह एक अलग चीज है, मैरिज जो है, मैरिज एक अलग चीज हो गई। निकाह मैरिज है ना, ये निकाह में मतलब। एक सेकंड मैम, अच्छा ठीक है मैम तो ये मत, मैं आपको बहुत ही अच्छे मुद्दे की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ और अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ। निकाह एक अलग प्रोसेस है, यानी विवाह मैरिज एक अलग प्रोसेस है। उसके बाद से विदाई जिसको बोलते हैं, रुखसती अगर नहीं समझ पा रही है तो विदाई में बता रहा हूँ, यानी विदा होकर जब लड़की ससुराल जाए। तो निकाह तो मौलाना साहब शादी ही है ना, नादिया जी को समाज जो अरबी कहते हैं, हम ज़बात जो अरबी कहते हैं, वो तो शादी। मैं नादिया का चेहरा देखना नहीं चाहता, प्लीज माइनर बच्ची थोड़ा सा, मैं अपनी तालीम में इजाफा ले रही हूँ, तालीम में इजाफा ले रही हूँ, मैं अपनी तालीम में मौलाना साहब इजाफा ले रही हूँ।
क्या एक मेरा माइनर मकसद बच्ची टकराव नहीं, निकाह का समझ फैसला पैदा कर करना सकती है। ठीक है अरे कानून सर ठीक है अपना आप काम ठीक है करे नाजिया मैं और ये धर्म सवाल ठीक है सर इंसान मैं को आपसे अरे बेहतर सर इंसान ठीक है बनाना सिखाता देखिए है। बीच में सर हो नहीं, हम सकता है ऐसा बेहतर कि किसी इंसान बात हैं, से हम डिसएग्री हो तो संवैधानिक सवाल बेहतर हो सकते हैं इंसान हैं, नाजिया आप एक किसी मिनट के एक बीच में मिनट आपने देखा होगा मैं ना, ना, किसी हमें के बीच में सैफुल्लाह साहब बोलता सुनिए ही तो नहीं। सूफी सैफुल्लाह साहब सुनिए मेरा जो सवाल है आप मैं जिससे किसी के बीच में बोलता नहीं। अरे ठीक है सर तो आपके बीच इसलिए में भी कोई प्लीज हम्बल क्योंकि रिक्वेस्ट है कि मैं जब बोलूं तो मेरे बीच में थर्ड ठीक है तो पार्टी कोई आप नहीं बोलिए बोले। अपनी बात पूरी करिए सर आप कह रहे हैं कि हाँ, निकाह मैं ये अलग कह रहा है हूं, रुखसती मेरा अलग है हाँ मकसद आगे सर टकराव बताइए नहीं। हाँ मेरा ठीक है। मकसद टकराव नहीं, समझ पैदा करना ठीक है करिए सर कानून अपना काम करे और धर्म इंसान को बेहतर इंसान बनाना सिखाए। हाँ अब जब दोनों का उद्देश्य इंसाफ और इंसान की भलाई हो तो बहस भी उसी स्तर की होनी चाहिए। बहस भी उसी स्तर की होनी चाहिए। जब कानून और धर्म चाहे कोई भी धर्म हो वो अपने अपने लेवल पे सब लोग काम करते हैं। हमारा भारतीय संविधान हमें सिर्फ संविधान देता है। मैं इसके बारे में अगर बोलूंगा तो घंटों आप जो है सुनने को मजबूर हो जाएंगे। हमारा किसी का भी धर्म हो वो धर्म आपको बेहतर इंसान बनाने की शिक्षा देता है। सूफी यहाँ सैफुल्लाह पे जो साहब बात हो रही है देखिए उसको आप जो ध्यान से बातें सुनिए। कह रहे हैं ना सर वो बिल्कुल सही सब कुछ सही है लेकिन मेरा मुद्दा ये है जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं आप उस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब मैंने आपसे एक सिंपल सा बताइए। सवाल आप सर उस मुद्दे पे आ ही नहीं रहे आप बाकी सारी बातें कह रहे हैं ना सैफुल्लाह साहब मेरे पास तो लिमिटेड समय है ना सर आप बोलिए जी आप बोलिए अरे बताइए। सर आप बोलिए सर मैं तो आपको पूरा आपका टाइम मुद्दा दे रही हूँ आप मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहे मैं ये कह रही हूँ सर मेरे पास समय की थोड़ी कमी होती है ना जी कादरी साहब अपनी बात पूरी करें प्लीज आप अपना मुद्दा बताइए। जो बताया था मैं तो उस मुद्दे पे बात कर चुका हूँ। फिर से बोलिए आप अपना मुद्दा। कोई बात नहीं कादरी साहब मेरा सवाल सिंपल सा है या जो तो- हुआ या है तो- बुलंदशहर में या तो 16 मेरी साल बात की समझ लड़की नहीं के पा साथ और जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया है उसको आप कैसे देखते हैं क्या अब जरूरत है कि आप जगना मुझे ये चाहिए बताइए, जरूरत है live इस in बात की कि relationship, live in- एक फैसला मैं- जो है उसको एक दिखाया मिनट, जाए आगे एक- बताया एक जाए मिनट, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। आप ये बताइए लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या कहती हैं? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई राज्यों में कानून बन रहे हैं अब नहीं, कई क्या राज्यों में मतलब कानून है? बन रहे हैं अभी मतलब मुद्दा शादी लिव इन से पहले रिलेशनशिप विवाह नहीं से है ना पहले सर आप live आप in सिंपल से relationship सवाल का में रहते हैं? सिंपल जवाब